हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कि जब जो हॉस्पिटल में एक्वायर होता है इन्फेक्शन, ठीक है, उसको के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, क्या बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड मीन्स मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड का मतलब क्या है कि जो इन्फेक्शन है दैट द पेशेंट गेन करता है या फिर एक्वायर करता है किस टाइम ड्यूरिंग हिज हॉस्पिटल स्टे, जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है, रिसीविंग किस काम के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए या फिर अदर डिजीज़ कंडीशन के लिए। ठीक है, और ये कब तक माना जाएगा? विद इन 48 आवर्स, जब पेशेंट एडमिशन करता है या फिर एडमिट होता है हॉस्पिटल में। ठीक है, टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कितने टाइप का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है मोस्टली हम देखते हैं। तो क्या होता है कैथेटराइजेशन वाला, और वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड इन्फेक्शन या फिर सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो यूटीआई को बोलते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे आज हम। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। क्या है जो ये CAUTI है, ये मोस्ट कॉमनली टाइप है किसमें, जब ये हेल्थ केयर में या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हमें एक्वायर होता है। ठीक है, वन ऑफ द रिस्क फैक्टर CAUTI इज़ लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ। ये किस कारण होता है, इसका रिस्क क्या रहता है, इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है कि लॉन्ग टाइम तक कैथेटराइजेशन का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है CAUTI हो जाता है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, द CAUTI आर डिफाइन एज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये डिफाइन करता है UTI को इन द पेशेंट विद करंट यूरिनरी ट्रैक कैथेटराइजेशन और द पेशेंट हु आर कैथेटराइज्ड विद इन द पास्ट 40। इसमें क्या बोला गया है कि या तो पेशेंट को करंटली यूरिनरी ट्रैक कैथेटराइजेशन हुआ है या फिर 48 पहले ही 48 आवर्स तक कैथेटराइज हुआ है, तो उस पेशेंट को CAUTI का जो रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं CAUTI में? तो क्या है साइन एंड सिम्टम्स? फीवर आता है मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, मतलब 99 भी हो सकता है, 100 101 ये। और पेशेंट क्या है किस एज में होता है? लेस देन 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 65 से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टेंडरनेस इन द सुप्राप्यूबिक एरिया। टेंडरनेस हो जाती है किस एरिया में? सुप्राप्यूबिक एरिया में। ठीक है, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन और टेंडरनेस, ये पेन देखने को मिलता है और टेंडरनेस। ठीक है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, जैसे कि या तो लार्ज अमाउंट में होता है या फिर लेस अमाउंट में। ठीक है, अल्टर्ड हो जाते हैं। यूरिनरी अर्जेंसी होती है। अर्जेंसी का मतलब क्या होता है कि बार बार हमें हमें महसूस होता है, फील होता है कि हमें जाना है, वॉशरूम करना है। ठीक है, डिसयूरिया क्या होता है कि जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो उसमें बर्न जैसा फील होता है, जलन जैसी फील होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है नर्सिंग इम्प्लीकेशन, मतलब नर्स क्या करती है इसको प्रिवेंट करने के लिए? तो फर्स्ट क्या है मेंटेन एस्फेटिक टेक्निक ड्यूरिंग इंसर्शन एंड मेंटेनेंस। क्या करना है कि हमें टेक्निक्स को यूज़ करना है, कम से कम टाइम के लिए हमें कैथेटर का यूज़ करना है, अर्ली रिमूव करना है कैथेटर को। ठीक है, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है ताकि जो इन्फेक्शन है किसी और में ना लग जाए। ठीक है, अवॉइड द यूज़ ऑफ यूरिनरी कैथेटर बाय लुकिंग ऑफ अल्टरनेटिव मेथड, लाइक अवॉइड करना है यूरिनरी कैथेटर को इस टाइप्स जैसे कि कॉन्डम या इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन जैसा होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड होती हैं, इसको अवॉइड करना है क्योंकि पेशेंट है, प्राइवेसी भी मेंटेन करनी पड़ती है सब। ठीक है, शाई फील करता है पेशेंट। नेक्स्ट है डेली असेस द नीड फॉर इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर। क्या करना है हमें डेली असेस करना है कैथेटर को। ठीक है, कि क्या नीड है। ठीक है, कीप द यूरिनरी बैग एट द विस्ट लेवल, जो यूरिनरी बैग है उसको विस्ट लेवल पर रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट प्रोवाइड कैथेटर केयर इन एवरी शिफ्ट में नर्स को कैथेटर केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, ठीक है।